एक कहावत है कि जब आप मंजिल के बेहद करीब होते हैं तो बेचैनी कुछ अधिक ही बढ़ जाती है। 28 नवंबर को जब माइक्रो टनल क्रिस कपूर ने कहा कि हमारा मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब बस कुछ मीटर की खुदाई बची है, तो उम्मीद बढ़ गई कि मिशन को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बीच में जब थोड़ी देर के लिए बारिश हुई तो ऐसा लगा कि मिशन पर असर पड़ सकता है। हालांकि हल्की सी बारिश के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो चुका था। मिशन को और रफ्तार मिल गई। दोपहर के बाद ऑपरेशन में और तेजी आई। खास बात तो ये रही कि जब सिलकियारा टनल के बाहर एम्बुलेंस की हलचल तेज हुई, टनल के अंदर गद्दे और दूसरे सामान भेजे गए तो तस्वीरें करीब करीब साफ हो चुकी थी कि मिशन अब अपने सफल अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बेहद मुश्किल काम को कैसे अंजाम दिया गया और क्या उपाय किए गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। दिवाली के मौके पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, उस समय देश के 41 मजदूर अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये मजदूर चार धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। वहीं उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की एक हिस्सा अचानक ढह गया। दिवाली के मौके पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, उस समय देश के 41 श्रमिक एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये श्रमिक चार धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। वही उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया था। इसके बाद सभी श्रमिक बाहरी दुनिया से टनल में कैद हो गए। फिर मजदूरों को बचाने की कड़ी मशक्कत शुरू हो गई। समय लगा, लेकिन सफलता जरूर मिली। आपको बता दें कि 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे से 28 नवंबर की शाम 8:30 बजे तक, यानी 17 दिन करीब 1999 घंटे तक पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर निकाला गया और 45 मिनट देर रात तक 35 बजे सभी बाहर निकल चुके थे। मजदूर खुद ही क्रॉल करके यानी घुटनों के बल बाहर आए। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लेकिन सवाल ये है कि इस बेहद मुश्किल काम को कैसे अंजाम दिया गया। वैसे तो 12 तारीख से ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन जितनी बेसब्री इन 17 दिन रही, उससे अधिक बेचैनी मिशन के आखिरी 108 मिनट पर दिखाई दी। आखिर के 108 मिनट में एक एक कर जैसे मजदूर बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे रेस्क्यू के काम में लगी टीम की खुशी से नारे लगती हुई दिखाई दे रही थी। आखिर के ये 108 मिनट में ये मलबा हटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका अंदाजा टनल के अंदर पहाड़ जैसा मलबा हटाने की कोशिश चल रही थी, तो बाहर उस मलबे को खाली करने की कोशिश भी जोरदार तरीके से चल रही थी। एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर करीब 1.5 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। एनडीआरएफ के अधिकारी कहते हैं कि हमेशा एक ही बात की चिंता थी कि आखिरी क्षण में किसी तरह की मुश्किल ना आ जाए। ड्रिलिंग कर रेड माइनर्स अपना काम कर चुके थे, लेकिन मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हुए थे। जब आखिरी पाइप को वेल्ड कर पुश किया गया, वो मजदूरों के पास पहुंच गया, तो ऐसा लगा कि अब हम अपना काम कर लेंगे। और यह रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 17 दिनों से चल रहा था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रेड हॉल माइनिंग शब्द इस समय काफी चर्चा में आ गया था। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि रेड हॉल माइनिंग क्या है और इसका उपयोग कब और कहां किया जाता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे थे। यह मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक था। रेस्क्यू में लगी अमेरिकी ऑगर मशीन भी फेल हो गई, जिसके बाद ऑपरेशन को लीड कर रहे लोगों ने रेड माइनिंग का सहारा लिया। बचाव कर्मियों ने बार बार आ रही बाधाओं को देखते हुए रेड माइनिंग का उपयोग किया। कोयलों की खदानों में संकरे गड्ढों से कोयला निकालने के लिए इस तरह की माइनिंग काफी प्रचलित है। मेघालय में रेड हॉल ड्रिलिंग दुनिया में काफी फेमस है। इस तरह की माइनिंग में चूहों की तरह खुदाई की जाती है, इसलिए इसे रेड माइनिंग नाम दिया गया है। रेड माइनिंग क्या है? रेड माइनिंग में माइनर रस्सियों या बांस की सीढ़ियों की सहायता से गड्ढों के अंदर जाते हैं
और हाथों के औजार जैसे गेंती फावड़े की मदद से खुदाई करते हैं। ऑगर मशीनों ने बार बार फेल हो जाने के बाद रेट माइनिंग ही आखिरी विकल्प बचा था। रेट होल ड्रिलिंग एक मैनुअल ड्रिलिंग विधि है जो मेघालय में सबसे आम है। दो तरीके से होती है रेड होल ड्रिलिंग, आपको ये भी बता देते हैं। रेड होल ड्रिलिंग दो प्रकार से की जाती है। पहले तरीके में साइड कटिंग की जाती है और बाद में बॉक्स कटिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। साइड कटिंग के तहत संकीर्ण सुरंग तैयार की जाती है, वहीं बॉक्स कटिंग के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है। रेड होल ड्रिलिंग हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, जिस कारण एनजीटी ने इस पर रोक लगा रखी है। कभी कभी इस तरह की माइनिंग में खदानें अनियमित होकर ढह जाती है और इसमें फंसकर मजदूरों की भी मौत हो जाती है। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड होल माइनर्स किस तरह से उत्तरकाशी टनल में काम किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग करते हुए सुरंग में फंसे मजदूरों के पास पहुंचे। इसके बाद एनडीआरएफ के 4 जवान पाइप के जरिए मजदूरों के पास पहुंचे। इस दौरान मजदूरों की खुशी देखने लायक थी। एनडीआरएफ की टीम ने तय किया था कि सबसे पहले मजदूरों में सबसे ज्यादा उम्र के मजदूरों को निकाला जाएगा। इसके बाद सबसे कम उम्र के मजदूरों को बाहर निकाला गया। आखिर में उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी को निकाला गया। गब्बर सुरंग में फंसने के बाद से अपने सभी साथियों को लगातार मनोबल बढ़ाते रहे। वे ही रेस्क्यू टीमों में लगातार संपर्क में थे और 17 दिन बाद आखिरकार जिंदगी की जीत हुई और हौसलों के आगे पहाड़ को भी हारना पड़ा। पहाड़ चीरकर 17 दिन बाद सुरंग से सभी 41 श्रमिकों को निकाला गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रमिक वीर श्रमिक है। अब ये करीब 400 घंटे तक लगातार कोशिशों का नतीजा है। कई बार लगा कि बस मजदूर निकलने वाले हैं और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मजदूरों की दूरी फिर बढ़ गई, लेकिन तमाम कश्मकश के बाद जिंदगी की जय हुई। ये तस्वीरें 400 घंटे चली युद्ध पर जीत की गवाही दे रही हैं। देखिए।